नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि IFSC कोड में डिजिट होते हैं 11, ठीक है। तो 11 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, इसको हम मार्क कर देंगे और आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कुंजी मीन्स की, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देखिए ये होती है CTRL+K, कंट्रोल+K होती है। ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दैनिक आधार पर परियोजना की प्रगति को ट्रैक करने के लिए निम्न में से किस चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे कुछ चार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स शुड बी यूज टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ डेली बेसिस। तो रो चार्ट है, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट या लाइन चार्ट। तो देखिए उसके लिए यूज़ करते हैं लाइन चार्ट का। ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, इसको यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा होता है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो देखिए इसका एक्सटेंशन होता है .ods। ध्यान में रखिएगा .ods होता है। ऑप्शन नंबर बी पे दिया है, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन पे हमसे पूछ रहे हैं कि स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं क्या कहलाते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट कॉल्ड। देखिए वो कहलाते हैं प्लेस होल्डर्स, ठीक है। स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं कहलाते हैं प्लेस होल्डर्स। ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सर्चेज द गिवन इनपुट फॉर अ पैटर्न। देखिए उसके लिए होता है ग्रैप कमांड होती है। तो यहाँ पे ग्रैप बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी को हम मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि भारत में नेफ्ट की सुविधा किस वर्ष से शुरू हुई थी। इन विच ईयर नेफ्ट फैसिलिटी वॉज स्टार्टेड। देखिए वो हुई थी 2005 से, ठीक है। 2005 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी पे दिया हमारा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर पे हमसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाने को क्या कहा जाता है। दूसरे यहाँ पे सही नहीं लिखा है, दूसरे होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड गोइंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर ऑन द इंटरनेट। देखिए इंटरनेट पर एक वेबसाइट पे से दूसरे वेबसाइट पर जाने को कहते हैं सर्फिंग, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, उसको कहते हैं सर्फिंग। वेबसाइट सर्फ करना आपने सुना होगा। तो अपलोडिंग आपको पता है, कोई भी फ़ोटो अपलोड करना, यानी आप स्वयं उसको डाल रहे हो उस फोटो को या टेक्स्ट को, है। डाउनलोडिंग आपको पता है। तो सर्फिंग होता है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि NUUP का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NUUP। हम मैं अपनी पुरानी भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ और आपको याद नहीं होगा तो ध्यान में रखिएगा, बता देती हूँ। तो NUUP का पूरा नाम है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी पे दिया है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 10 नंबर पे कि निम्न में से कौन सा पेपल का नाम आम बोलचाल के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो पेपल आपको पता है एक वॉलेट है, ठीक है। तो हम आम बोलचाल के लिए इसको ऑनलाइन वॉलेट नहीं कहते हैं, कैश ऑनलाइन नहीं कहते, कोई विकल्प नहीं, वर्चुअल वॉलेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्चुअल वॉलेट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, इसको हम मार्क कर लेंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है। देखिए प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि मैं आई थिंक पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, वो पासवर्ड है। क्योंकि पासवर्ड किसी और को किसी का पता हो सकता है, जबकि फिंगरप्रिंट के लिए वो व्यक्ति अवेलेबल होना चाहिए, की कार्ड के लिए भी है, और रेटिना पैटर्न के लिए रेटिना आइज़ की लगती हैं। तो पासवर्ड जो है वो न्यूनतम, ध्यान रखिए। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ द लीस्ट सिक्योर। लीस्ट सिक्योर पूछा है मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, तो वो पासवर्ड है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। नेविगेटर के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं F5 का यूज़ करते हैं। ध्यान में रखिएगा, नेविगेशन के लिए, नेविगेटर के लिए सॉरी, शॉर्टकट की है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए उसके लिए शॉर्टकट की है F2।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। F2 जो है वो शॉर्टकट की है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए। ये हमारा दिया ऑप्शन नंबर बी पे, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस मुक्त होता है, यानी क्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस मुक्त होता है? तो नहीं, फॉल्स। क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट पूछ रहा है भीम ऐप का मकसद देश में कैश के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। नहीं, ये तो कैशलेस को बढ़ावा देना है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। आप समझिएगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिंक्डइन में निजी और सार्वजनिक दोनों मोड हैं। सो लिंक्डइन हैज़ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक मोड्स। तो हाँ जी, लिंक्डइन हैज़ प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ मोड्स। तो यहाँ पर हम इसको जाएंगे ट्रू के साथ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कैमरा, माइक्रोफोन, आपके संपर्क और मोबाइल ऐप्स पर आपकी लोकेशन जैसी अनुमतियाँ देना सुरक्षित माना जाता है। यानी आप जानते हो कि आप कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, वो पूछता है कि आप मतलब उसका एक्सेस दे दो कैमरे का, है ना। फील सेफ टू गिव परमिशन लाइक कैमरा, माइक्रोफोन, योर कॉन्टैक्ट्स एंड योर लोकेशन ऑन मोबाइल ऐप्स, है ना। तो वो ऐप्स आपसे पूछते हैं कि आप उसकी परमिशन दे रहे हो, और ज़्यादातर लोग येस भी कर देते हैं, लेकिन आपको सोच समझ के येस करना चाहिए। तो ये अनुमति देना सुरक्षित माना जाता है? तो जी नहीं, ये सुरक्षित नहीं माना जाता है, तो हम फॉल्स के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मोटोरोला वॉज द फर्स्ट टेलीफोन कंपनी टू मेक अ हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन। येस, मोटोरोला वॉज द फर्स्ट कंपनी। ठीक है, ट्रू के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि टीसीपी में संदेश के प्रसारण शुरू होने से पहले गंतव्य तक का मार्ग आवंटित किया जाता है। इन टीसीपी द रूट टू द डेस्टिनेशन इज एलोकेटेड बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज बिगिंस। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ट्रू के साथ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, एक हमसे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि IMEI नंबर में होते हैं 15 डिजिट। कितने होते हैं? 15 डिजिट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो आगे भी कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।